ओके एक तरीका अब ये है, जिस तरह आप लोग पता नहीं डीप डाउन जाके कुछ सोचते हैं ये हुआ होगा तो वो हुआ होगा तो इससे क्या होगा। एक तरीका वो है जो मैं कह रहा हूँ, किसने बेचा? ए ने। किसने प्रॉफिट बुक किया? ए ने। ए का प्रॉफिट कहाँ पड़ा है? अल्लाह का शुक्र है 7% लगा दी है। अब बड़ा कॉन्फिडेंस से 3.6 की फिगर उठा लें जी। इनको कोई डबल डबल लेके नहीं चलना इस टॉपिक में। P2A वाली चीजें कहां आ जाया करेंगी? P&L के मुंह पे। और A2P वाली चीजें वर्किंग 5.1। नहीं यार कोई रट्टे ना मारो ना, बस जब भी ए बेचेगा तो वर्किंग 5.1 में से सही कर दीजिएगा, रट्टे क्या मारने। हाँ जी, बस एक एतबार से सोचना है, बेचने वाले के एतबार से नहीं सोचना, नहीं सोचना। या तो फिर ये चीज़ें सोच के लंबी लंबी बहसें कर लो जो याद भी नहीं रहनी पेपर में, या फिर प्रैक्टिस करने का टाइम दे दो मुझे। अब इट्स अप टू यूज। काश आई कैप ये वैसे सिलेबस 7-8 महीने का बनता है जो वो 6 महीने में करवाना चाह रहे हैं, तो या तो आप इन चीज़ों की डिस्कशन कर लो। अच्छा पॉइंट अब जो भी है लोग कर रहे हैं, पास भी हो रहे हैं। एक लड़का मिला मुझे बुध को, मेरे पास तो जवाब तैयार है। पॉइंट नंबर 6, ऑन 1 जुलाई 2018 ए सोल्ड एन इक्विपमेंट, भाईजन प्लीज, ए सोल्ड एन इक्विपमेंट टू पी एट अ गेन ऑफ 200। ए ने पी को बेचा इक्विपमेंट एट अ गेन ऑफ 200। रिमेनिंग लाइफ ऑन दैट डेट इज, अच्छा जी कितना अरसा पहले बेचा? साल खत्म होने से 3 महीने पहले। ओके वर्किंग नंबर ए टू पी जी। ग्रॉस गेन, डिस्पोजल अकाउंट नहीं बनाना पड़ेगा, अल्लाह का शुक्र है। ग्रॉस गेन लेस डिप्रिसिएशन जी, 200 डिवाइडेड बाय 8, 6 पॉइंट परसेंटेज लगा दें साथ साथ। बस परसेंटेज साथ साथ लगानी है, ये किसी तरह याद रख लें। अब इसकी सिंपल एंट्री है, बस 58 को ले जाना है। किसने बेचा? किसने प्रॉफिट रिकॉर्ड किया? ए ने। ए का प्रॉफिट, अब इसमें डेप्रिसिएशन का अलग से कोई इंपैक्ट नहीं सोचना। ए टू बी फिक्स्ड एसेट के डिस्पोजल 58। सब्सिडरी में जाती कहाँ मारते थे? नहीं 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 नहीं, इस तरह नहीं करना, इसमें मेथोडोलॉजी अलग है। अच्छा यार मुझे एक तो समझ नहीं आ रही चीज़, शुरू में एक सफ़ा दिखाया उस पर आप प्रिंसिपली एग्री कर गए, अब खुद अपने से कोई रूल बनाना चाह रहे हैं। सिंपल सी चीज़ें हैं, ए टू पी वाली चीज़ें ए प्रॉफिट में माइनस हो जाएंगी और पी टू ए वाली चीज़ें पी एंड एल के फेस पे। अच्छा जी बस एक एहतियात है, 7% लगानी है, लेकिन एक एडजस्टमेंट कल भी कराई थी आज भी करा रहा हूं, उस पर 7% नहीं लगानी, वो इम्पेयरमेंट है, क्योंकि वो फिगर ही ऐसे दी होती है कि उसमें 7% ऑलरेडी लगी होती है शायद,
At 30 September, it was determined that investment in associate was impaired by 150 at 30 September, of which 50 is of current year. आप बता दें इसमें से हमारे साल वाली कितनी है? अगर बैलेंस शीट में बना रहा होता तो टोटल 150 लेता. हमारे साल कितनी इंपेयर हुई है? 50. तो बस 50 को गुडविल की इंपेयरमेंट की तरह एडमिन एक्सपेंसेस में नहीं डालना. 50 को अभी मैंने बताया है किधर डाल, इंपेयरमेंट. एक बात दावे से कही जा रही है, 99% दावे से, कि ए प्रॉफिट का फॉर्मेट खत्म हो गया. ए प्रॉफिट में बस ये चीजें आती हैं, जितनी चीजें आती हैं वर्किंग 5.1 में सिलेबस के आखिरी दिन तक, वो सारी आपको नजर आ रही हैं. ये प्रॉफिट के अंदर 3 एडजस्टमेंट्स बस हुआ करेंगे. ओके, आखिरी जी फुट नोट डाल दें. अब नहीं, पहले फुट नोट एडजस्टमेंट सारी कर लो ना, फिर क्लोज करते हैं. इंक्लूडेड इन अदर इनकम, भाई पर्पल सफा किधर है? ये कौन पर्पल था? पिंक था. इसमें से कौन सा पिंक है? आगे वाला, पीछे वाला? पीछे वाला. अच्छा जी, सफेद सफा ऐसी, सफेद सफा. कौन सा सफा? ये पी का डिविडेंड, ये एस का डिविडेंड, और ये ए का डिविडेंड. इंक्लूडेड इन अदर इनकम ऑफ पी is its share of dividend received from A. A announced 50. 7 परसेंटेज लगा दें. मुझे तो ये पूरा लग रहा है. आपको हमारा हिस्सा लग रहा है या पूरा लग रहा है? वो और लिखा हुआ है कि इंक्लूडेड इन अदर इनकम ऑफ पी इज इट्स शेयर्स, लेकिन फुल स्टॉप के बाद अगली लाइन है ना, ए ने ऐलान किया 50. तो मेरे ख्याल से जो ऐलान किया होगा वो तो सबके लिए किया होगा. तो अब ये 50 मिलना है मुझे, या ये 50 है पूरा? ये 50 मिलना है मुझे, या 50 का सिर्फ मुझे 30% मिला होगा? 50 का मुझे सिर्फ 30% मिला होगा. ये पी को मिला होगा 50 का 30%. तो फुट नोट डालें. मेरे पास जगह नहीं है इधर, मैं यहां डाल रहा हूं. P's share of A डिविडेंड. बताएं जी, ए का डिविडेंड, उसमें मेरा कितना हिस्सा? इस टॉपिक में 7 परसेंटेजेस लगाते रहना याद से. 50 माइनस कर दें इसको अदर इनकम में से. फुट नोट का रेफरेंस दे दें. फुट नोट पे ऐसे भी लिख सकते हैं आप, ए लिखने की इजाजत है. ए so all of the adjustments of associate are over now. टोटल्स करवा दें. वर्किंग 1 से शुरू करें. 50, 800 NCI प्रोपोर्शनेट बेस पे. लेकिन इसको लेके ना जाए उस वर्किंग में, कोई फायदा नहीं है उस वर्किंग का. वर्किंग 4 का नेगेटिव गुडविल, नेगेटिव गुडविल अदर इनकम में ले जाएं इसको. 2854 प्लस
2854। ऊपर लिख लें वर्किंग 1। चलें जी, वर्किंग 5 को क्लोज नहीं करना, देख लेंगे एंड पे, टेंशन न लें। 5.1 को क्लोज करें, कैरी डाउन। 113.4। एक लाइन डालें पीबीटी के ऊपर, शेयर ऑफ प्रॉफिट फ्रॉम एसोसिएट, ट्राई करें एसोसिएट जी। 113 पॉइंट, वर्किंग 5 को लावारस पड़ा रहने दें, कोई मसला नहीं। टोटल्स करो, डबल 566। नहीं, 5566 कैसे हो सकता है? इधर 0.4 है, 0.4 कहाँ से? तो फिर जो भी है लिखवाएं इधर से। अच्छा ठीक है, वो 3.6 कर दिया था उसको, चलें ठीक है। 0.4। हाँ तस्वीर नहीं, सॉरी मादरत, बाकी लोग डर गए होंगे। पैट एट्रीब्यूटेबल टू पेरेंट ओनर्स आप जाके क्लोज करें। मेरे में भी कोई एडजस्टमेंट कर देते आज। वो भाई नहीं थी तेरे में एडजस्टमेंट, नहीं कर देते। मेरे में भी कोई S2P वाली ट्रांजैक्शन भी डाल दे। ओ भाई नहीं थी, नहीं कर तो देते। मेरे में भी एडजस्टमेंट होती थी। 200 56 वर्किंग 5 को क्यों लावारिस छोड़ा था? ही लावारिस, क्योंकि उसकी कोई फिगर पैट तक कैलकुलेट नहीं होती ना, पैट के बाद एट्रीब्यूशन में यूज होती है। ओ यार माइक ये चल ही नहीं रहा। ये दरिया के पांव देखो, देख रहे नजर आ रहे हैं, नजर आ रहे हैं आखिरी रो वालों को पांव, पांव इसके नहीं नजर आ रहे? आप लोग आखिरी रो में नजर आ रहे हैं? बहुत दूर दूर हैं।
सरकार सीधे हो जो। पेज 230 पे आए, पेज 230। पेज 230। वैसे ये मैं कुछ चीज़ और करवाना नहीं चाह रहा, सवाल खोल लेते हैं इसको, हल्का सा ज़रा देख लेते हैं। अच्छा पहले जरा चीज़ बता दें, ए टू पी वाली दोनों एडजस्टमेंट्स जानी है वर्किंग 5.1 में, और पी टू ए वाली पी एंड एल के फेस पे। एक एडजस्टमेंट और है इम्पेयरमेंट की, वो जानी है वर्किंग 5.1 में, और एक चीज़ फेस पे जानी है पीस शेयर ऑफ एस। ये एस ऐसी चढ़ी है तुम्हारे दिमाग पे कि ए कोई लिफ्ट नहीं करा रहे, पीस शेयर ऑफ ए डिविडेंड। अब बार बार बोल दें, ये शेयर ज़रा याद कर लें। ए वाली जाएं 5 पॉइंट, ए टू पी वाली जाएं 5 पॉइंट, तो पी टू ए वाली जाएं पी एंड एल के मुंह पे। एक फिगर आए इम्पेयरमेंट, तो वो जाए 5 पॉइंट, तो पीस शेयर ऑफ ए डिविडेंड जाए पी एंड एल के मुंह पे। इसको थोड़ा सा शेयर बना के आप लोग याद कर लीजिएगा, ठीक है। ए टू पी वाली जाएं 5.1 में, तो पी टू ए वाली जाएं पी एंड एल के मुंह पे। तो एक इम्पेयरमेंट आए तो 5.1 में जाए, और पीस शेयर ऑफ ए डिविडेंड आए तो पी एंड एल के मुंह पे जाए। और अगर इंटरेस्ट इनकम, इंटरेस्ट एक्सपेंस, मैनेजमेंट फी, इनकम मैनेजमेंट फीस एक्सपेंस, सेल कॉस्ट ऑफ सेल आए तो हम उसे बुलाए। उसको आपने इग्नोर कर देना है, उसको 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 इग्नोर कर देना है। सेल कॉस्ट ऑफ सेल, इंटरेस्ट इनकम, इंटरेस्ट एक्सपेंस, मैनेजमेंट फीस इनकम, मैनेजमेंट फीस एक्सपेंस, ये तीन एडजस्टमेंट एसोसिएट के टॉपिक में क्या करनी है, इग्नोर करनी है। कीप वॉचिंग। अच्छा, does 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 ना, ये सवाल आते ही आपने शुरू कर दिया करना, डॉस 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 डॉस। जरियाबा कर, ये देख मुस्कुरा रहा है, इतनी दूर से गालों ने मुस्कुराने भेजा तुझे। भाई की माशाल्लाह तस्वीर भी नजर आ रही है, मिसवाक भी नजर आ रही है पड़ी हुई, 70 गुना ज्यादा सवाब कमाएगा नमाज का। मिसवाक भी पड़ी हुई नजर आ रही है मुझे इधर से। अच्छा जी, आगे चलें। चलो भाई, नाम बनाना बंद करो। 10 करें जी, फारक कर दिया। सरकार काटना आता है, चलो काटो जल्दी। फिर बैलेंस शीट में किसे गले लगाने, आर ई को, और पी एंड एल में प्रॉफिट को। चलें, जिंदगी के किसी मोड़ पे खड़े होके भी तो हमने वर्किंग 6, हाँ जी, इक्विटी नहीं, आर ई असल लफ्ज़ है, आर ई पे नजर रखें। असल में इक्विटी मैंने इसलिए बोला कि शेयर कैपिटल पे तो नज़र नहीं रखनी, आर ई भी आएगी, आर ई के साथ कभी कैपिटल रिजर्व्स टाइप भी आ सकते हैं, तो उन पे भी हम नज़र रखा करेंगे। इस वजह से थोड़ा सा मैंने बोला था। बड़ा अच्छा सवाल आपने पूछा है। पी एन एस एल एंड एल, भाईजान इसको पढ़ने हैं जूते आज, आप देखिएगा, इसको पढ़ेंगे जूते। सफेद सफा दे दो कोई, यार हद होगी। अच्छा, पी एल एस एल एंड ए एल,
पेड डिविडेंड ऑफ 10, 10 एंड 5, 10, 10 एंड 5, गॉट इट। चलें जी, वर्किंग 6 बनाएं। किताब पे ही बना लें यार, कहीं ऊपर जगह है छोटी सी, यहाँ कहीं बना लें। ये सवाल अब पता नहीं, मैं देखूंगा कल कराना है परसों कराना है, लेकिन मैंने आपके लिए ना एक चीज़ प्लान की हुई थी, लेकिन वो फिर मुझे फील हुआ कि कहीं आपको जाके लग ना जाए वो, तो इसलिए वो फिर मैंने वापस ले लिया है जो मैंने आपके लिए सोचा हुआ था। फी और कल मेरे ख्याल से मैं इस पूरे सवाल की अनएडजस्टेड फिगर्स आपके आने से पहले नोट कर दूंगा। आपके आने पे सिर्फ इसकी एडजस्टमेंट्स मैंने जल्दी जल्दी से आपको करवानी है, क्योंकि ज़िंदगी में बड़े पास्ट पेपर हैं जो भी हमने करने हैं। पी, एस और ए, जल्दी यार, टाइम ज़ाया किए बगैर। ओपनिंग आ रही, पैट माइनस डिविडेंड और क्लोजिंग आ रही। मुझे सवाल में देख के बताएं, क्लोजिंग आ रही गिवन है या ओपनिंग आ रही गिवन है? मैं अब टाइम ज़ाया करूँ आपका, माजरत। क्लोजिंग आ रही गिवन है, देखें ना 318 की ट्रायल होता है ना, ट्रायल, तो उसमें ओपनिंग आ रही होती है। ये बैलेंस शीट है, 1370, 929 और 361। लिखो आप भी, 1300, 360। अभी ये इट इज अ पार्ट ऑफ क्वेश्चन, कोई एडजस्टमेंट ना करवाइएगा मुझे। सफा मैंने कोई फाड़े, जो मैंने सफे 3 पकड़े हैं, कोई फाड़े सफा? सफा तो फाड़ेंगे तब जब सवाल शुरू होगा। अभी तो फुल डिविडेंड आने हैं हमेशा, इफ रिकॉर्डेड बाय अकाउंटेंट, इफ रिकॉर्डेड बाय अकाउंटेंट, अगर अकाउंटेंट ने रिकॉर्ड किए। पेड लिखा हुआ है, ओके कराओ यार। इसका शेयर कैपिटल पकड़ो, चलो इधर ही मुझे बता दो, पी का शेयर कैपिटल कितना है और इसका डिविडेंड, एस का शेयर कैपिटल, कोई एडजस्टमेंट्स नहीं करने बैठ जाना, जहां पे फुल डिविडेंड शो करें, कोई मसला नहीं। कोई 7-7 परसेंटेज नहीं लगानी, इट इज पार्ट ऑफ क्वेश्चन, इट इज पार्ट ऑफ क्वेश्चन। कल हमने P&L का बैलेंस शीट का सवाल किया था, आज P&L का, और अब P&L बैलेंस शीट का। पैट बता दें यार तीनों के, 750, 148। वैसे मेरे ख्याल से ना पेरेंट की ओपनिंग आरी का कुछ करना नहीं होता, चले निकल आई है, ठीक है। पेरेंट की ओपनिंग आरी का क्या करना होता है? 3, इफ रिकॉर्डेड बाय अकाउंटेंट तो आएगा, और आएगा हमेशा फुल, क्योंकि ये पार्ट ऑफ क्वेश्चन है, इसमें कोई एडजस्ट। देखे ना, प्रॉफिट पे तो फुल उठा रहे हैं ना यार, आप प्रॉफिट पे लगा रहे हैं 7-7 परसेंटेज नहीं, इट इज अ पार्ट ऑफ क्वेश्चन। सेपरेट फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस इन इक्विटी में रिटेन्ड अर्निंग का कॉलम। मुझे कैसे पता चला इट इज रिकॉर्डेड बाय अकाउंटेंट? पेड। अच्छा, इन फिगरों को निकाल के रख लें, इंशाल्लाह जिंदगी के किसी मोड़ पे इनको यूज करेंगे। अब अगला काम मैं करने लगा हूं, ये इंशाल्लाह जो काली वाली लाइन है ना, कल तड़ करूंगा मैं, तो आप देखेंगे ये सारी उड़ जानी है। ये मैं क्यों काट रहा हूं? पहले हम किसका सवाल करने लगे हैं? बैलेंस शीट, तो इसलिए इनको तो इस वजह से नहीं काट रहा कि परमानेंटली काट रहा हूं, इसको धड़ धड़ धुर धुर करके नहीं काट रहा, इनको तर करके वापस ले आएंगे कल।
यार आप बड़े दावे करते हैं, मुझे पेज नंबर 27 समझ आ गया है, पेज नंबर 27 में थोड़े से पैसे ले लो, शेयर ले लो, नगमे सुन लो, मुझे बड़ा समझ आ गया। देखें ज़रा पेज नंबर 27 आपको आया समझ? पी एक्वायर्ड फॉलोइंग नॉन करंट इन्वेस्टमेंट्स। ये जो इन्वेस्टमेंट्स होती हैं नॉन करंट ही होती हैं, सब्सिडरी और एसोसिएट के शेयर पता नहीं कितने कितने साल हम खरीदी रखते हैं। 320 मिलियन शेयर्स इन सब्सिडरी, नजर मारें ज़रा, 320 डिवाइडेड बाय 400 कितने परसेंट बन गया? 80%। चलिए आगे रशीद, बाय पेइंग रुपीज 125 मिलियन इन कैश, इन्वेस्टमेंट्स एज पर क्वेश्चन। अभी कुछ ना करें, बस मेरी बातें सुनते रहें, कुछ नोट तो नहीं करना। इन्वेस्टमेंट एज पर क्वेश्चन 345। सऊदी किंग को इस 345 में से कितने पैसे दिए? क्यों सवाल में इन्वेस्टमेंट्स नजर आ रही हैं? क्योंकि बैलेंस शीट भी दी हुई है। पिछले सवाल में इन्वेस्टमेंट क्यों नहीं नजर आ रही थी? बैलेंस शीट नहीं दी हुई थी। 55 मिलियन शेयर्स इन एएल, 55 डिवाइडेड बाय 25%, इसलिए ये हमारी सब्सिडरी बन गई, नोट कर लें इधर, ये हमारी एसोसिएट बन गई। द परचेज कंसिडरेशन वॉज मेड अप ऑफ, ये क्या मतलब होता है परचेज कंसिडरेशन वॉज मेड अप ऑफ? जब मैंने 55 मिलियन शेयर खरीदे तो उसके बदले मैंने परचेज प्राइस कैसे पे की? 220 मिलियन इन कैश पे किया, पेड ऑन एक्विजिशन। ये एंट्री अकाउंटेंट भूलता नहीं है, ये ऊपर वाली इन्वेस्टमेंट्स में पड़ी होगी, इंशाल्लाह कल हम खोलेंगे इन्वेस्टमेंट्स। इसकी जरा एंट्रीज आप मुझे बता दें, आज सुबह सुबह मैंने कराई हैं। 1 मिलियन शेयर्स ले लो पेरेंट के एट द डेट ऑफ एक्विजिशन, हमारा ईयर एंड, हमारा ईयर एंड, डेट ऑफ एक्विजिशन। हमने एसोसिएट को कितने महीने पहले एसोसिएट बनाया है? 3 महीने पहले एसोसिएट बनाया। 55 मिलियन शेयर्स इन एसोसिएट ऑन यकम अप्रैल 18। द परचेज प्राइस वाज मेड अप ऑफ 220 मिलियन इन कैश दे दिया था हमने, और 1 मिलियन शेयर्स इन पेरेंट एट द डेट ऑफ एक्विजिशन यकम अप्रैल। पीस शेयर वर बीइंग ट्रेडेड एट 5 per share, but the price has risen to 6 by the time shares were issued on यकम जुलाई 18। 3 महीने 1 दिन बाद जब हमने शेयर इशू किए, that price has risen, ये प्राइस बढ़ गई थी जी। इन्वेस्टमेंट डेबिट इन एसोसिएट, इन्वेस्टमेंट डेबिट, और आज वाला सवाल परचेज कंसिडरेशन पेएबल। कितने शेयर्स हमने अपने दिए? 1 मिलियन शेयर्स, और एक शेयर कितने रुपए का है? ये एंट्री कब करेंगे? 18 अगले साल। अच्छा, 30 जून 18 को शेयर प्राइस चेंज हो गई है, क्या एंट्री करेंगे? यार एक एंट्री मुझे करा दें जो अगले साल होनी है, लेकिन वो हमारे सवाल का पार्ट नहीं है। सुबह सुबह वाली क्लास ली थी अभी? परचेज
ये हमारे सवाल में हम करेंगे नहीं, क्योंकि ये अगले साल है ना, अगले साल शेयर इशू की है। और शेयर प्राइस नई वाली नहीं देखनी मेरे जान, ये इसको इग्नोर करें प्लीज, बस हिस्टोरिकल प्राइस पे। आपको कैसे पता चला ये शेयर इशू करने का वादा है, शेयर इशू नहीं हुए? ये कैसे पता चले शेयर इशू करने का वादा है या शेयर नहीं इशू हुए? और यार सादा सी बात है, देख के बता दें। जब इशू हुए तब प्राइस 6 थी, तो इसका मतलब है फिर वो जो शेयर इशू थे वो इशू नहीं था, वो इशू का वादा था। उस सवाल चीख चीख के पुकारे मैंने इशू किए अगले साल, तो इट मींस कि एट एक्विजिशन डेट दीज वर नॉट इशू। तो इशू ये तो नहीं लिखा हुआ ले लेना, लेकिन इतनी अकल तो आप लगाए ना कि अगर दिए अगले साल हैं तो फिर देने का वादा किया था उस वक्त। तो देने के वादे के वक्त क्या एंट्री थी? ये मैंने आपको उर्दू लिखवाई थी ताकि याद रहे। ये वादे के वक्त एंट्री और इशू के वक्त एंट्री। जी शेयर की फेस वैल्यू 1 रुपया है, 10 रुपये नहीं है, पता नहीं किस जमाने में रहते हैं। शेयर प्रीमियम इसमें से हम कौन सी एंट्री पोस्ट करेंगे? एक चीज आपने बतानी है, फिर मैं छुट्टी दे रहा हूं इसी एंट्री में ना। इंटरेस्ट नहीं होना इसमें। देखिए होता तो मैं खुद बताता ना, कोई ऐसी चीज़ अगर होती। इस एंट्री में इंटरेस्ट नहीं होता कोई, क्योंकि पैसे देने का वादा नहीं है। नहीं, कोई फ्रैक्शन कुछ भी नहीं लगाना, बस एज इट इज़ पोस्ट करनी है एंट्री। मैंने बस इस एंट्री में बताएं पहली पोस्ट करनी है या पहली और तीसरी दोनों पोस्ट करनी है। दूसरा सवाल, 5 रुपए आप कहां शो करेंगे कल? नहीं नहीं, ये वाले 5 रुपए नहीं, वो शो तो करेंगे ना। डबल एंट्री तो पूरी डबल एंट्री कर लिए तो किताबों में करने के लिए की है ना। इस पे कुछ लोगों की राय थी इसको नॉन करंट लाइबिलिटी में शो करो। स्टैंडर्ड को बहुत गुस्सा चढ़ा। स्टैंडर्ड ने कहा इट इज नॉट नॉन करंट लाइबिलिटी, इट इज इक्विटी। इट इज इक्विटी बिकॉज इट विल बी कन्वर्टेड इन इक्विटी। इट विल बी कन्वर्टेड इन इक्विटी। तो कल हम क्या करेंगे जब बैलेंस शीट का फेस आएगा? शेयर कैपिटल, शेयर प्रीमियम, सीआरई, एनसीआई, परचेज कंसिडरेशन पेएबल, उसके बाद लायबिलिटीज शुरू होंगी। तो ये किस लाइन आइटम में जाएगी? जल्दी बता दें। इक्विटी में। तो कीप वॉचिंग, इंशाल्लाह जाएं। अल्लाह हाफिज। होमवर्क में छोटा सा सवाल दिया आपको, 1:50 पे नहीं आना आज।